ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 448 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री संवत् 2081 चैत्र कृष्ण पक्षः त्रयोदशी गुरुवारः शतभिषा नक्षत्रम् उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। कर्मण्यकर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 18। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी की भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो अब हमारा इस श्लोक पे शंकराचार्य जी का बहुत लंबा भाष्य है। हम उसको 3-4 दिनों से देख रहे हैं। उसी भाष्य को अभी आगे देखते हैं। तो हमने इस श्लोक में भगवान ने हमें बताया है कि जो व्यक्ति कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वो बुद्धिमान है, युक्त है और सारे कर्मों के फलों को प्राप्त कर लेता है केवल इस प्रकार देखने मात्र से। ठीक है, तो उसके पीछे क्या रहस्य है? कर्म का अर्थ उन्होंने कहा है कि व्यक्ति ये जाने कि स्वप्न के अंदर इस सृष्टि को अगर हम स्वप्न के तुल्य देखते हैं, माया देखते हैं, हमें समझ में आता है कि स्वप्न के अंदर जो कर्म व्यक्ति आत्मा कर्म कर रहा है, हम जो कर्म कर रहे हैं वो सारे कर्म आत्मा साक्षी आत्मा में अकर्म है। साक्षी आत्मा नित्य अकर्म है। वो कर्म करता हुआ दिखता है अज्ञान दृष्टि से। ज्ञान दृष्टि से सत्य साक्षी आत्मा में कोई कर्म नहीं है। तो इसको कहा कि कर्म में अकर्म देखना। ठीक है, इसीलिए हमारे भारत के लोग कंज्यूमरिज्म में नहीं जाते हैं। जैसे ही उनको ये पता चल जाता है तो वो ये कहते हैं कि स्वप्न के भोगों के पीछे क्या भागना, स्वप्न की आत्मा के पीछे भागना चाहिए। उनकी दृष्टि ही बिल्कुल उल्टी हो जाती है और वो कंज्यूमरिज्म को छोड़ के केवल स्वधर्म का पालन करते हैं और धीरे धीरे जगत की अकर्ता आत्मा में सत्य में प्रतिष्ठित हो जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। दूसरा हिस्सा है कि अकर्म में कर्म को देखना। यहाँ अकर्म का अर्थ है कि आप जब क्रिया कर रहे हैं तो उसके बाद आप अपनी क्रिया को विराम दे देते हैं। अपने शरीर को, अपने मन को आप रिलैक्स, उसको आप निष्क्रिय कर देते हैं। तो अर्थात जैसे आजकल मेडिटेशन, ध्यान इत्यादि, उसमें हम पूरी तरह हमारा मन लय हो जाता है। तो हम कहते हैं अब हम अकर्ता हो गए। लेकिन भगवद गीता जी बताना चाह रही हैं ये जो अपनी कर्ता के अधीन क्रिया को करना और क्रिया को लय कर देना, क्रिया को रोक देना, दोनों ही कर्म हैं। इनसे मोक्ष की आशा ना की जाए। मोक्ष केवल तत्व ज्ञान से होता है, अर्थात अकर्ता आत्मा साक्षी आत्मा को सत्य जानने से होता है। तो ये बात समझ में आई कि ये जो श्लोक है ये हमें ज्ञेय आत्मा के विषय में ज्ञान दे रहा है।
अब शंकराचार्य जी ने कहा कि उनके समय में जब उन्होंने भाष्य लिखा तो कुछ ऐसे लोग थे जो इसको श्लोक को के अर्थ को अन्यथा कहते थे। और वो क्या था? उन लोगों ने कहा कि ये श्लोक नित्य कर्म के विषय में है और ये कह रहा है कि नित्य कर्म जो हैं, जो जिनका कोई विकल्प नहीं है, जो सभी को करने हैं, वो नित्य कर्म सभी वर्ण और आश्रमियों के लिए विहित हैं और उनका कोई फल, सामान्य फल नहीं कहा गया, कोई विशेष फल नहीं है। जैसे काम्य कर्मों का विशेष फल होता है तो वेद में कहा जाता है जिसको इसकी इच्छा हो वो ये करे, ठीक है। जिसको अग्नि देवता के भोग की इच्छा हो वो ये कर्म करे, इसको काम्य कर्म कहते हैं। लेकिन नित्य कर्मों में होता है कि ये कर्म जो हैं अपना नित्य प्रतिदिन इनको किया जाए ईश्वर की तुष्टि के लिए, बस ऐसा सामान्य है। तो अब कहा कि नित्य कर्म जो हैं उनका कोई फल नहीं है, कोई विशेष फल नहीं है, इसलिए नित्य कर्म जो हैं वो अकर्म है। ऐसा इन्होंने कह दिया कि भगवत गीता ये बताना चाहती है कि नित्य कर्म को अकर्म समझो क्योंकि उसका कोई फल नहीं कहा गया। और ये इसको बोला गौणी वृत्ति, अर्थात मुख्यतः तो नहीं है अकर्म, कर्म तो आप कर रहे हैं लेकिन ऐसा समझो कर्म एवं अकर्म है वो। और जो दूसरा नित्य कर्म का दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि अगर आप अपने प्रतिदिन किए जाने वाले जो नित्य कर्म हैं उनको आप नहीं करते हैं तो आपको प्रत्यवाय नाम के पाप की प्राप्ति होती है जिससे आप नरक आदि में जाते हैं। तो इसको उन्होंने कहा अकर्म, अर्थात नित्य कर्म का नहीं करना अकर्म है और उसके नहीं करने से जो फल आ जाता है वो कर्म है, इसलिए अकर्म में कर्म। ये बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार ये श्लोक नित्य कर्मों के बारे में आपको बता रहा है, ऐसा उन लोगों का मानना था। और उन शंकराचार्य जी के समय पर ये भगवत गीता जी के बारे में ऐसी व्याख्या बहुत प्रचलित थी। तो आप देखते हैं कि कैसे कितने ज्ञानी लोग भी भगवत गीता के अर्थ को दूषित कर देते हैं, विद्या की परंपरा वेद के अनुसारी नहीं रहने देते। तो इसलिए हमें इसको भगवान की शरण में रह के शुद्ध चित्त से पढ़ना है और इसके अर्थ को सुरक्षित रखना है। तो अब हम देख रहे हैं कि कैसे शंकराचार्य जी ने उसका निराकरण किया। तो उन्होंने कहा तत्र नित्य कर्मणि अकर्म या पश्येत फल अभावात। तो नित्य कर्म में जो कहता है कि नित्य कर्म अकर्म है क्योंकि फल की अभाव है, जैसे धेनु अपि गौहु, गौहु अगौहु उच्यते। कोई गाय हो उसको गाय होते हुए भी अगाय कहते हैं क्योंकि वो क्षीराख्यम फलम न प्रयच्छति, क्योंकि वो दूध नहीं देती। तो जो गाय दूध ना दे उसको कहते हैं ये गाय नहीं है, जो गाय दूध दे वो गाय है। इसीलिए नित्य कर्म कोई फल नहीं देते, इसलिए वो अकर्म है। ऐसा तथा नित्य अकर्णे तू अकर्मणि च कर्म यह पश्येत। और नित्य कर्म के अकर्ण अर्थात उसको आप ना करें तो उसमें आप कर्म देखें। क्यों? नरक आदि प्रत्यवाय फलम प्रयच्छति थी, क्योंकि उसका नहीं करने से आपको प्रत्यवाय नाम का पाप लगता है जिससे आप नरक को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए अकर्म कर्म हो गया, ऐसा ये उनका कहना है। अब यहाँ हम थोड़ा जल्दी से
आपको इस पे परिश्रम करना होगा। हमने भी इस भाष्य को बार बार पढ़ा है, तभी आज हमको ये समझ में आ रहा है। तो हम आपको परिचय करवा देंगे, इसमें से एक बार निकल जाएं और बाकी कार्य आपका है। तो इसको सुनते जाइए, धीरे धीरे ये अंदर प्रवेश करेगा। कथम नित्यानाम अनुष्ठानात्। अब शंकराचार्य जी उनकी हवा निकाल रहे हैं। देखने में तो बड़ा ज्ञान जैसा बात किया है। अब वो प्रश्न पूछते हैं, कथम नित्यानाम अनुष्ठानात् अशुभात् स्यात् नाम मोक्षणम। तो अब देखिए वो कहते हैं कैसे। आपने जो कहा है नित्यानाम अनुष्ठानात् अशुभात् स्यात् नाम मोक्षणम, तो वो कहते हैं कि ये बात तो हम मानते हैं कि नित्य कर्म का अनुष्ठान से, अर्थात प्रतिदिन आप भगवान की तुष्टि के लिए अपना अपना विहित जो कहा गया नित्य कर्म है उसको यदि आप करते हैं तो मोक्ष हो सकता है, क्योंकि आप उसको करेंगे, चित्त शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध चित्त में ज्ञान की उत्पत्ति होगी। तो ये तो चलो माना जाता है कि नित्य कर्म के अनुष्ठान से मोक्ष होता है परंपरा से, न तो तेषाम फलाभाव विज्ञानात्। लेकिन केवल आप अनुष्ठान ना करें, केवल इतना जाने कि नित्य कर्म का कोई फल नहीं होता, तो इतने मात्र से मोक्ष नहीं होता, अशुभ से निवृत्ति नहीं होती। लेकिन भगवान की प्रतिज्ञा थी कि जो इतना जान ही लेगा कि कर्म किस प्रकार अकर्म है और कैसे अकर्म कर्म का नहीं करना कर्म है, इतना जान लेने मात्र से ही उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा कि नित्य कर्मों के अनुष्ठान से पाप क्षय होता है और परंपरा से पाप क्षय होने से चित्त शुद्ध होता है, फिर ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और वो ज्ञान फिर सन्यासी जो है वो उसमें सदा स्थिर रह के उसको स्थिर करते हैं। तो एक प्रोसेस है। तो इसलिए नित्य कर्म एक प्रकार से ज्ञान का अनुष्ठान, ज्ञान उत्पत्ति का साधन है। लेकिन केवल आपको इतना बता दिया जाए कि नित्य कर्मों का कोई फल नहीं होता, तो इतने ज्ञान मात्र से कोई मोक्ष नहीं होता। ठीक है, और ये लोग कह रहे हैं कि ज्ञान मात्र से ही मोक्ष हो जाएगा, तो ये दोष है। नहीं, नित्यानाम फल अभाव ज्ञानम। तो नित्य कर्मों का जो फल अभाव ज्ञान मात्र है, अशुभ मुक्ति फलत्वेन चोदितम। ठीक है, और नित्य कर्म ज्ञानम वा। तो या तो आप केवल आपको पता चला, जैसे अभी आपको पता चला कि नित्य कर्मों का फल नहीं कहा गया, तो क्या आप मुक्त हो गए? नहीं। ना ही नित्य कर्म ज्ञान कि आप नित्य कर्म होते हैं, क्या आप मुक्त हो गए? नहीं। तो इसलिए भगवान ने कहा यह अर्थ नहीं हो सकता। न च भगवता एव इह उक्तम। भगवान के द्वारा ये नहीं कहा गया। तो एतेन अकर्मणि कर्म दर्शनम प्रत्युक्तम। तो पहले क्या भगवान ने कहा कि जो नित्य कर्म को आप देख रहे हैं कोई फल नहीं होता। अब इसका उल्टा भी देखिए, आपने कहा अकर्मणि, नित्य कर्म ना किया जाए तो पाप हो जाता है। उसका भी आंसर हमने दे दिया। वो कैसे? ना ही अकर्मणि कर्म इति दर्शनम। ऐसा जो व्यक्ति देखता है कि नित्य कर्मों को ना किया जाए तो पाप कर्म पैदा होता है, ऐसा दर्शन करे तो कर्तव्यतया इह चोद्यते। नित्यस्य तु कर्तव्यता मात्रम। तो ऐसा श्रुति में नहीं कहा गया है कि आप केवल इतना दर्शन करो कि नित्य कर्मों को नहीं करने से पाप होता है, बस। ऐसा तो कहीं वेद में कहा ही नहीं है।
कि आपने केवल इतना विचार करना है। वेद में कहा गया नित्यस्य तु कर्तव्यतया, उनको करो, ठीक है। इसलिए नित्य कर्म की कर्तव्यता कही गई है, लेकिन इतना विचार करना कि नित्य कर्म नहीं करने से पाप होता है, यहीं रुक जाओ, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है, ठीक है। तो इसलिए न च अकरणाद नित्यस्य, जो नित्य कर्म है उनके नहीं करने से प्रत्यवायो भवति, उनसे कोई पाप नहीं होता, इति विज्ञानात्। तो अगर व्यक्ति को इतना ज्ञान हो जाए कि नित्य कर्म को अगर मैं नहीं करूँगा तो मुझे पाप होगा, इतने ज्ञान से किंचित फलम स्यात्, क्या किसी को इतने ज्ञान से ही कोई फल आ जाएगा? ठीक है, ये बात समझनी है। कहाँ पर ज्ञान से फल आ जाता है? जहाँ पर अज्ञान दूर हो। जैसे आपको पता चले ये सांप नहीं है, रस्सी है, इतना जानने मात्र से ही आपका भय दूर हो जाएगा, तो फल आ गया। लेकिन कर्म के विषय में कि नित्य कर्म के नहीं करने से पाप होता है, इतने मात्र से कोई फल नहीं आएगा, ठीक है। ना अपि नित्य अकरणम ज्ञेयत्वेन चोदितम, इसलिए ऐसा शास्त्र में नहीं कहा गया है कि नित्य कर्मों के नहीं करने को आपको जानना चाहिए, वो ज्ञान का विषय नहीं है, ठीक है। क्या चीज़ ज्ञान की विषय है और कौन सी चीज़ कर्म की विषय है, ये बात समझनी है। आत्मा ज्ञान की विषय है और आत्मा के अज्ञान में हमें कर्म बताए जाते हैं, ये कर्म करो, ये कर्म ना करो। कर्मों का फल अनुष्ठान से आता है और ज्ञान का फल केवल अज्ञान की बाधा से ही आ जाता है। ये ज्ञान का विषय चल रहा है, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन ये लोग इसको कर्म का विषय बता रहे हैं, तो वो भगवान दोष दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए, न अपि कर्म अकर्म इति मिथ्या दर्शनात् अशुभात् मोक्षणम बुद्धिमत्वम युक्तता कृत्स्न कर्म कृत त्वादि च फलम उत्पद्यते स्तुतिर्वा। अब भगवान कहते हैं, यहाँ प्रतिज्ञा की गई थी कृष्ण जी के द्वारा कि जो व्यक्ति कर्म में अकर्म देखता है उसको वो बुद्धिमान है, वो युक्त है, वो उसके द्वारा सब कर्मों के फल प्राप्त कर लिए गए हैं, इस प्रकार उसकी स्तुति की थी। लेकिन जो बात ये लोग कह रहे हैं कि कर्म अर्थात नित्य कर्मों का फल नहीं होता, कर्म अकर्म इति मिथ्या दर्शनात्, इस प्रकार ये तो मिथ्या है, क्योंकि नित्य कर्म को आप कर रहे हैं, वो अकर्म तो नहीं है। ये लोग उसको कह रहे हैं ऐसा माना जा सकता है, लेकिन वास्तव में तो नित्य कर्म कर्म है, उसको अकर्म देखना तो मिथ्या दर्शन है, फॉल्स दृष्टि है। तो जो मिथ्या दर्शन है उससे अशुभ से मोक्ष कैसे होगा, ठीक है। अशुभ है, आत्मा करता है, भोगता है, बार बार जन्म ले रहा है, तो केवल इतना आपने जान लिया कि कर्म जो हमारा नित्य कर्म है वो अकर्म है, तो आप पहले ही गलत देख रहे हैं। तो इस जो व्यक्ति मिथ्या दर्शन करता है उसका वो बुद्धिमान कैसे हो जाता है, ठीक है, उसके सारे कर्मों के फल कैसे मिल जाते हैं। तो भगवान दिखा रहे हैं कि आपने ये बड़ी ट्रिक से कर्म को अकर्म दिखा दिया, अकर्म को कर्म दिखा दिया, लेकिन बाकी चीज़ों के साथ तो मैच कर ही नहीं रहा। ऐसे पकड़ा जाता है चोर को, ठीक है। कैसे लोग गलत अर्थ निकालते हैं तो कैसे उनको पकड़ा जाता है। आगे देखिए, मिथ्या ज्ञानम एव ही साक्षात अशुभ रूपम। अब भगवान कह रहे हैं अशुभ क्या होता है, मिथ्या ज्ञान ही अशुभ होता है, ठीक है।
जैसे कि सामने जो भी सत्य है उसको आप गलत जानेंगे तो आपको दुख होगा। सत्य के अनुसार व्यवहार करने से ही सुख होता है, सत्य के विरुद्ध व्यवहार करने से दुख होता है। इसलिए मिथ्या ज्ञान ही अशुभ है। तो कुतः अन्यस्मात् अशुभम मोक्षणम, ठीक है। तो इसलिए स्वयं मिथ्या ज्ञान दूसरे मिथ्या ज्ञान को कैसे दूर कर देगा, ठीक है। इसलिए नहीं तमः तमसो निवर्तकम भवति, जो अंधेरा है वो अंधेरे को तो दूर नहीं करता, अंधेरे को दूर करने के लिए प्रकाश चाहिए। इसलिए ये जो आप कह रहे हैं कि नित्य कर्म को अकर्म देखो, ये तो मिथ्या ज्ञान है, वो अकर्म है ही नहीं। इतना इसलिए गलत दृष्टि से, जो आत्मा के विषय में गलत दृष्टि है वो कैसे दूर हो जाएगी। तो इसलिए आपकी बात ठीक नहीं है। आगे देखिए, ननु कर्मणि यद अकर्म दर्शनम, अकर्मणि व कर्म दर्शनम। अब जो जिनका ये ऐसा कहना है कि भगवत गीता में हमको नित्य कर्म लेना चाहिए, तो वो अपना डिफेंड करते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, हम मिथ्या दर्शनम की बात नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कर्मणि यत अकर्म दर्शनम, कर्म में अकर्म समझो, हमने इतना कहा है, ठीक है। अर्थात नित्य कर्म फल नहीं देते, उनको आप अकर्म समझो। और कर्मणि च वा कर्म दर्शनम, और नित्य कर्म के नहीं करने से पाप आता है तो उसको कर्म समझो। ना तद मिथ्या ज्ञानम, ये मिथ्या ज्ञान नहीं है, ये तो क्या है, ये तो गौण, अर्थात ऐसा समझो हम कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि यही है। तो ये गौण वृत्ति होती है। तो फल भाव अभाव निमित्तम, ठीक है। तो इसलिए हम जो ऐसा यहाँ कह रहे हैं, तो हमने जो कहा कि यहाँ वो किस आधार पे कहा, फल का भाव, कि आप और फल का अभाव, बस इस आधार पे कहा। नित्य कर्म जो है उनका कोई फल नहीं कहा गया तो हमने उनको अकर्म कह दिया, उनके नहीं करने से फल आ जाता है तो हमने उनको कर्म कह दिया, बस इतनी सी बात है। तब शंकराचार्य जी उत्तर दे रहे हैं, न, आपका कहना गलत है। क्यों? कर्म अकर्म विज्ञानात् अपि गौणात्। अगर इस प्रकार भी देखें कि आप कह रहे हैं कि इस प्रकार दृष्टि करो, गलत है नहीं, लेकिन ऐसा मान लो, देखा जा सकता है, तो भी इसमें तो कोई फल अश्रवणात्, ऐसा तो कोई फल कहा ही नहीं गया। जैसे कि कहा जाता है कि जैसे विष्णु की प्रतिमा में आप विष्णु बुद्धि करो, ठीक है, आपको पता होता है कि वहाँ पत्थर है, वो मूर्ति जो है वो भगवान विष्णु नहीं है, वो तो एक मूर्ति है, लेकिन आप उसमें बुद्धि करते हैं कि जगत की आत्मा नारायण भगवान विष्णु खड़े हैं। तो वो है वो गौण वृत्ति होती है। आपको ऐसी बुद्धि करने को कहा जाता है। ऐसी बुद्धि करने से, उस प्रतिमा में भगवान विष्णु को देखने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा श्रुति ने कहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा तो कहीं कहा ही नहीं है कि आप नित्य कर्म को अगर अकर्म देखेंगे, फल नहीं है और उसमें से पाप उत्पन्न होता है, अगर नहीं करो तो आप उसको कर्म देखिए। ऐसा देखने से कहीं वेद में कहा ही नहीं है कि जो ऐसी दृष्टि करेगा उसको फल मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, मंदिरों में हम ऐसे ही करते हैं, हमें पता है वहाँ पत्थर है, फिर भी हम दृष्टि करते हैं। क्यों? क्योंकि वेद ने कहा है कि मूर्ति में जो भगवान की दृष्टि करेगा उसको फल मिलेगा, वो पुण्य की प्राप्ति करेगा, ऐसा। तो ना अपि, अब ये देखिए, ये है, इसको बोलते हैं ना अपि श्रुत हानि।
अश्रुत परिकल्पनया कश्चित विशेषः लभ्यते। ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान से सुनिए। न अपि श्रुत हानि, जो कुछ भी कहा गया है उसकी तो आपने हानि कर दी, वेद ने जो कहा है उसको मिस कर दिया। और अश्रुत परिकल्पना, और जो नहीं कहा उसकी कल्पना कर दी, उससे कोई विशेष की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है, यही हम दुनिया में करते हैं। जो सत्य है उसकी हानि कर देते हैं और जो असत्य है उसको पकड़ लेते हैं। तो ये लाइन आप याद कर लीजिए, श्रुत हानि अश्रुत परिकल्पना, ये है रॉन्ग थिंकिंग। जो कहा गया उसको आपने छोड़ दिया और जो नहीं कहा गया उसकी कल्पना कर ली। इस प्रकार शास्त्र को खराब किया जाता है। तो ऐसा शंकराचार्य जी कहते हैं, इससे कोई लाभ नहीं है। अब देखिए, अब भगवान कहते हैं कि भगवान कृष्ण जी को अगर ये बात कहनी ही थी नित्य कर्मों के बारे में, तो उनको क्या करना चाहिए था? स्वशब्देनापि शक्यम वक्तुम, वो अपने शब्दों के द्वारा कहते। क्या कहते? नित्य कर्मणाम फलम नास्ति। बस भाई सीधा कह देते, अकर्म में कर्म देखो। ये क्यों कहा? सीधा कहते नित्य कर्मों का फल नहीं होता। अकरणाच तेषाम नरकपातः, उनको ना किया जाए तो नरक में व्यक्ति गिरता है। बस इतनी सी बात थी। लेकिन तत्र व्याजेन पर व्यामोह रूपेण, और उन्होंने इस प्रकार उपाय करके, छल करके इतना मोहित, पर व्यामोह दूसरे को मोहित करने के लिए, कर्मणि अकर्म या पश्येत इत्यादि ना किम, इससे भगवान को क्या लाभ हुआ? अगर वो यही बात कहना चाहते थे तो इसी तरह कहते, लेकिन इतना छल कपट करके घुमा घुमा के कहने से, मोहित करने से भगवान को क्या लाभ है? ठीक है, देखिए ऐसे निराकरण, खंडन किया जा रहा है। अगर ना करें तो गलत आइडिया वहाँ बैठ जाते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं फॉल्स नैरेटिव का खंडन करना बहुत आवश्यक है। हम हिंदू जो हैं अपने शास्त्रों की रक्षा कर ही नहीं रहे। जो आता है कुछ भी बोल देता है और वो बात वहीं रह जाती है और वो सत्य मान ली जाती है। किसी भी पिक्चर में कुछ भी कह दिया जाए। तो इसलिए इस परिश्रम को बेकार नहीं समझना। तत्र एवं व्याचक्षाणेन भगवता उक्तम वाक्यम लोक व्यामोह अर्थम इति व्यक्तम कल्पितम स्यात्। अगर हम कहें नहीं नहीं भगवान जो है वो तो ऐसा ही कहना चाहते, ठीक है, उनका वो ऐसे ही कहते हैं, तो इससे दोष क्या होगा? कि भगवान जो कह रहे हैं वो सबको मोहित कर रहे हैं। उनका उद्देश्य सबका कल्याण करना नहीं है, बल्कि उनको मोहित करना है, अविवेक में फंसाना है, क्योंकि सीधी बात को उल्टा कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता। न च एतत्, तो अब कुछ लोग कहते हैं भाई एक और तरीका भी होता है। न च एतत् छद्म रूपेण वाक्येन रक्षणीयम से वस्तु। जब कोई व्यक्ति बड़ी गोपनीय हो ना, उसको ऐसे छुपा के कहा जाता है, तो ये कोई यहाँ गोपनीय वस्तु है ही नहीं। न अपि शब्दांतरेण पुनः पुनः उच्यमानम सुबोधः स्यात् इति एवं वक्तुम युक्तम। और ना ही यहाँ पर ऐसा है कि बार बार नए नए शब्दों से इस बात को कहें तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये तो उल्टा ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये बात भगवान पहले कह चुके हैं नित्य कर्मों के बारे में। कहाँ कहा है? कर्मण्येव अधिकारस्ते, दूसरे अध्याय के 47 श्लोक में। वहाँ भगवान ने अर्जुन से समझाया कि आपका कर्मों में अधिकार है, फल में नहीं है। नित्य कर्मों को, आपका क्षत्रिय आदि जो कर्म है, इसको आप बिना फल की इच्छा से करें और इससे आप, इसके अनुष्ठान से आप शुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, स्फुटतरम उक्तम, बड़े स्पष्ट तरीके से कह दिया। अब उसको दोबारा कहने का कोई मतलब नहीं है। और इस प्रकार उल्टे तरीके से सर्वत्र च प्रशस्तम बोधव्यम च कर्तव्यम एव, हर जगह जो चीज़ स्तुति करने योग्य होती है, प्रशस्त होती है, उसी को कहते हैं जानने योग्य है, करने योग्य है। एव न निष्प्रयोजनम बोधव्यम, जिसका कोई फल ही नहीं है, उसको बोधव्यम नहीं कहते कि ये समझने योग्य है।
और यहाँ यही है। इस प्रकार नित्य कर्म को अकर्म जानने से कोई फल है ही नहीं। न च मिथ्या ज्ञानम बोधव्यम भवति तत् प्रत्युपस्थापितम वा वस्तु आभासम। इसलिए मिथ्या ज्ञान जो है उसको बोधव्य नहीं कहते, समझने योग्य है। और उस मिथ्या ज्ञान के द्वारा फिर उसका अंदर से जो कार्य निकलता है और आगे आगे जो बढ़ता है वो समझने का विषय नहीं है। मिथ्या ज्ञान को करेक्ट किया जाता है। आप स्वयं मिथ्या ज्ञान को ही समझने ज्ञान का विषय बता रहे हैं। इसलिए न अपि नित्यानाम अकरणात् अभावात् प्रत्यवायो भाव उत्पत्ति ही। तो ये जो है अब भगवान बताएंगे कि नित्य कर्मों के नहीं करने से ये जो आप कह रहे हैं नरक की प्राप्ति होती है वही गलत है। क्योंकि अगर हम ऐसा माने कि कुछ नहीं, बीज डाला ही नहीं और फल आ गया, ये लॉजिक के विरुद्ध है। बीज डालेंगे तो फल आएगा, बीज नहीं डालेंगे तो फल नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आपका कहना है कि अगर आप नित्य कर्म नहीं करोगे, माने बीज नहीं डाला और तो फल नरक आ जाएगा। ये कैसे हो सकता है? किसान बीज नहीं डालता और उसकी गलत खेती आ जाती है। खेती बुरी और अच्छी तभी आएगी अगर अच्छा और बुरा बीज डाला गया है। ठीक है, तो इसलिए उनका पूरा स्टैंड ही गलत है कि नित्य कर्म नहीं करने से नरक आता है। तो ये भगवान हमको कल समझाएंगे। बड़ा गहरा पॉइंट है, धीरे धीरे हिम्मत करके इसको पढ़ना सीखना है हमको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।